आपके बस की बात नहीं है। चलेंगे हाँ मेरे बस में तो कुछ नहीं है, आप नोटिफिकेशन ले आए, मैं उससे रुकावट नहीं बनूंगा, फौरी इम्प्लीमेंट करूंगा। और मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कहा बिल्कुल सर आपने हमारी बात सुनी है और सब कुछ किया है आपने, लेकिन अमली तौर पर तो आपने कुछ नहीं किया। चलेंगे मेरे इख्तियार में नहीं है, तो मैंने कहा आपके इख्तियार में नहीं है तो इसीलिए तो हम सेक्रेटरी डिफेंस साहब से बात करना चाह रहे हैं कि जनाब इनके इख्तियार में नहीं है, आप इनको इख्तियार दें हमें परमानेंट करने का। बात करना चाह रहे हैं चलेंगे नहीं देखें ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा सर फिर आप बता दें कि तरीका कौन सा अच्छा है कि 20 साल इंतजार करने के बावजूद भी हम ये नहीं करें। 20 साल हो गए सर इंतजार करते हुए, अभी भी आप कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं है, तो फिर आप वो मुझे तरीका बताएं जिससे हमारा 2 दिनों के अंदर मसला हल हो जाए। चले लेकिन नहीं आप जो है ना वो दरखास्त दें और ये करें और वो करें। मैंने कहा बहुत सारी दरखास्तें दी, फिर चले गए मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने कहा अगर आपके इख्तियार में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर आपके इख्तियार में ये भी नहीं है कि हमारे लिए आप अच्छा ना लिखें। आपने हमेशा नेगेटिव लिखा हमारे लिए, 89 डेज के लोग हैं, कोई कानून नहीं, कोई इनके लिए वैकेंसीज नहीं, आप फिर ये क्यों काम करते हैं? तो मैंने ये हमारी उनसे बहस हो रही थी, साहब से मेरी बहस हो रही थी, मेरे पीछे सर्वर मंत्रियों, और मैं कहूँगा आज कि सर्वर मंत्रियों के लिए आज आप जब मैं बताऊँगा आपको तो उनके लिए स्पेशल आपने तालियां बजानी है और अप्रिशिएट करना है। तो चीफ सिक्योरिटी साहब आगे आए और उन्होंने मुझे कहा कि हटो चलो धक्का दिया, चलो यहाँ से भागो, उठाओ ये सारे कैमरे वैमरे और कैमरे वाले को बैठा दिया। तो जब उन्होंने ये हरकत की, उन्होंने हमें वही गुलाम समझा, वही उन्होंने कहा कि ये पाँव के ठोकरे हमारी जूती है, पाँव के, इनको उठाओ, इनकी कोई औकात नहीं है। तो उस वक्त मेरे भाई ने, सर्वर भाई ने कहा तुमने ये गलत कैसे की, तुम्हारे गुलाम नहीं है, गुलाम है उसके नौकर है, बातचीत भाई आप हमें पीए का मुलाजम समझे, गुलाम ना समझे। आप हमारे तो भाई हमने ये आज मैनेजमेंट को बता दिया है। पिछले 20-25 सालों से मेरे वो भाई जो 28 साल की 30 साल की सीए की खिदमत करके चले गए, मैंने बोला डिफेंस सेक्रेटरी साहब से, सर जो लोग बेरादबी का शिकार होते हैं वो किस तरह होते हैं? एक शख्स 30 साल की सर्विस करके जा रहा है और आगे उसके 4 जवान बेटियां बैठी हैं, वो क्या लेके जाएगा अपने घर पे? वो कैसे अपनी बेटियों को रुखसत करेगा? खाली आज धक्का मार के कहो जाओ यहाँ से। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? ये कैसा कानून है? मैंने कहा ये डीजी साहब करें, इनको बोनस मिल सकता, हमें क्यों नहीं मिल सकता बोनस? कौन सा रूल है? हमारे लिए रूल बनाते हैं। इन अफसरों को आप बोनस दे सकते हैं तो जो मजदूर है, खून पसीना बहाते हैं, जिनकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनको बोनस नहीं मिल सकता। ये जंग रहेगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। हमने 15 मई का ऐलान किया हुआ है और मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि 15 मई तक अगर ये हमारे सारे मसाइल हल ना हुए तो हेडक्वार्टर के सामने धरना होगा बीवी बच्चों के समेत, और उस वक्त तक नहीं उठा जाएगा जब तक हमारे हाथ में लेटर नहीं दिया जाएगा। तो कहते थे कि एक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकती, ये आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों आज हमने जुमेरात को हमने साबित किया कि ये अपनी नौकरियां हाथ पे लेकर रखते हैं, अपनी जानें हाथ पे लेकर रखते हैं। सबसे पहले हमने गिरफ्तार से पकड़ा, हमने कहा हम गुलाम नहीं है, तेरे गुलाम नहीं है, तो हमें गुलाम समझना बंद कर दो, हमारे हाथ पोंछ दे दो। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐलान करना चाहता हूँ कि तमाम अफसरों का एहतराम करते हैं।
हमारी किसी अफसर के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमने अपने हक की आवाज बुलंद किए हुए हैं, लेकिन कुछ अफसरान हमारे दोस्तों को परेशान करते हैं। आज उनके लिए ये मेरे तरफ से पैगाम है, किसी अफसर ने, खासतौर से विजिलेंस में मुझे शिकायत मिली है, किसी अफसर ने हमारे किसी साथी को परेशान करने की कोशिश की तो उसका गिरफ्तार होगा और हमारा हाथ होगा। ये पीछे नहीं हटेंगे। अब ये तहरीक खुद खड़ी हुई है, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक हमें हकूक नहीं मिलेंगे पूरे इज्जत और एहतराम के साथ। हम काम करते हैं, हमसे काम ले, हमसे ड्यूटी ले, हमारे जो फ्राइज है वो हम ईमानदारी से अदा करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन वो देन निकाल के, ये वो दौर नहीं है, ये जमहूरी दौर है, ये बीबी शहीद की हुकूमत है। यहाँ पे मजदूरों का इत्तेफाक नहीं हो सकता, उनकी गर्दनें नहीं काटी जा सकती, उनको कुर्बान नहीं किया जा सकता, उनको आपको हक देने पड़ेंगे। जो आपने डेली वेजेस वालों का इतना फंड खा जाते हो, वो कहाँ लेकर जाते हो, उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब मांगने पे आ गए, कानून की बातों पर आ गए, तो फिर आप नहीं रहोगे। हम नहीं चाहते आपके साथ जंग। हम आपसे आज भी अपील करते हैं, आज भी दरखास्त करते हैं कि हमारे हकूक हमें लौटा दो। हम आपसे ऑन रिक्वेस्ट आज फिर ऑन रिक्वेस्ट है कि हमारे हकूक लौटा दो, वरना ये तूफान सबको ले उड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, यहाँ पर सालन कोई नहीं रहेगा। हम ये बता रहे हैं आपको और ऑन रिक्वेस्ट बता रहे हैं, और ये तहरीक रुकेगी नहीं अब। और दूसरी बात यह है कि तीन हम चॉइस किए हुए हैं प्लेटफॉर्म। एक तो हमने सबसे पहले जो सियासी प्लेटफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यू रह गया, हम लौटे नहीं बनेंगे और हम मेहनत हैं और मेहनत से काम करते हैं। पीपल्स पार्टी